चक्रवात मोंथा ने अब अपने सबसे विकराल रूप में प्रवेश कर लिया है। बंगाल की खाड़ी से उठी यह प्रलय की लहर अब सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं रह गई, यह अब एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति बन चुकी है जिसने भारत के 5 राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हवा की रफ्तार 120 मीटर प्रति सेकंड तक जा रही है। कल्पना कीजिए, इतनी गति की हवा जब किसी पेड़, किसी मकान, किसी पुल या किसी इंसान से टकराती है तो उसके सामने कुछ भी टिक नहीं पाता। और यही हो रहा है जमीन पर, समुद्र में, आसमान में, हर जगह मोंथा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, यह 5 राज्य इस वक्त एक साझा आपदा का नाम बन चुके हैं। हर राज्य से एक जैसी तस्वीरें, एक जैसी चीखें, एक जैसा दर्द, आसमान में गूंजती गड़गड़ाहट, धरती पर बहते पानी की लहरें और बीच में फंसे लाखों लोग। बिजली की लाइनों का गिरना, संचार व्यवस्था का टूट जाना, सड़कें पानी में डूब जाना। मोंथा ने मानो इंसानी सभ्यता को परखने की ठान ली हो। भुवनेश्वर से आने वाली पहली तस्वीर ने देश को हिला दिया। वहां के कटक और खुर्दा जिले में पूरी की पूरी बस्तियां पानी में समा गईं। हवा का दबाव इतना था कि लोहे के टावर भी झुक गए, रेल की पटरियां तक उठ गईं। आसमान से लगातार गिरते पानी ने शहर को जलमग्न कर दिया। पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, जो सदियों से तूफानों का सामना करता आया है, उसकी दीवारों पर भी इस बार हवा का असर दिखा। मंदिर के चारों ओर लगे शेड उखड़ गए, भक्तों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा और जगतपुर जिलों में स्थिति और भी भयावह है। वहां नदियां अपनी सीमाएं तोड़ चुकी हैं। मलकानगंज और रायगढ़ के गांवों में बाढ़ का पानी घरों की छत तक पहुंच गया। लोग पेड़ों और बिजली के खंभों पर चढ़कर जान बचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य कर रही हैं, लेकिन कई जगहों पर रास्ते ही खत्म हो गए हैं। मलबे, पानी और टूटे घरों के बीच फंसे लोगों की आवाजें रेडियो पर सुनाई दे रही हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। कालाहांडी और गजपति जिले में तो हालात किसी युद्ध क्षेत्र जैसे हैं। जहां कभी हरियाली थी, वहां अब सिर्फ पानी और कीचड़ है। खेतों में खड़ी फसलें बह गईं, जानवर मारे गए और बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद। कोरापुट और सुंदरगढ़ में पहाड़ी रास्ते टूट चुके हैं। वहां फंसे हजारों यात्रियों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। सड़कें नदी बन चुकी हैं, पुल हवा में झूल रहे हैं। उधर बिहार की तरफ बढ़ता मोंथा अब उत्तर भारत की तरफ अपना असर दिखा रहा है। पटना, गया, नालंदा, सिवान, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, हर जिले में बारिश का कहर। आसमान से पानी इस कदर बरस रहा है कि लोगों को लग रहा है जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों। शहरों की गलियां नालों में बदल गईं, अस्पतालों में पानी घुस गया, ट्रेनों की रफ्तार रुक गई, खेतों में लगी धान की फसलें बह गईं। सीतामढ़ी में जब हवा का झोंका आया तो पूरे गांव की छतें उड़ गईं। बक्सर में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और इस सब के बीच बिजली की कड़क और आसमान में फैले काले बादलों ने माहौल को और डरावना बना दिया है। दिन में भी रात जैसा अंधेरा छा गया है। मणिपुर, मिजोरम और असम के हिस्सों में भी घने बादल और तेज बारिश ने पहाड़ी इलाकों को काट दिया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं। पहाड़ी रास्ते टूट गए, गाड़ियां फंसी हुई हैं और गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। देश के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मोंथा ने जो रास्ता चुना है वह सामान्य नहीं है। यह किसी भी पारंपरिक चक्रवात की तरह नहीं घूम रहा। इसकी दिशा बार बार बदल रही है, जो उसको इससे यह अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है कि यह आगे कहां जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब आपदा की दिशा ही अनिश्चित हो तो तैयारी कैसे होगी? दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सरकारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इसरो ने मौसम उपग्रहों के जरिए तूफान की गति मापने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ा, डेटा गड़बड़ा गया। यह तूफान न सिर्फ धरती पर बल्कि सिस्टम्स को भी हिला रहा है। कई जगहों पर मोबाइल नेटवर्क बंद हैं, इंटरनेट ठप है, संचार टूट चुका है, लोग एक दूसरे से कट चुके हैं। भारत की बिजली व्यवस्था को भी इसका जबरदस्त झटका लगा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली पूरी तरह बंद है। पावर ग्रिड के टावर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर फट गए। कई जिलों में 3 दिन से बिजली नहीं है। अस्पतालों में जनरेटर से काम चल रहे हैं। भारत की बिजली पूरी तरह बंद है रहा है, लेकिन ईंधन खत्म होने लगा है। गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। रेलवे की पटरियां पानी में डूबी हैं। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। हाईवे टूट चुके हैं, पुल बह गए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से लेकर ओडिशा के सुंदरगढ़ तक लगभग 400 किलोमीटर की पट्टी अब खंडहर बन चुकी है। एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भर गया। मलबे में डूबे विमान, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में उड़ते मलबे, यह सब अब किसी फिल्म का दृश्य नहीं,
बल्कि सच्चाई है। भारत सरकार ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। एनडीआरएफ, नेवी और एयरफोर्स की टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टरों से राहत सामग्री गिराई जा रही है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचना तक नामुमकिन हो गया है। नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से मलबा गिर रहा है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। इस तबाही के बीच सबसे बड़ी चिंता अब स्वास्थ्य को लेकर है। हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। राहत शिविरों में जगह कम पड़ रही है। पीने का बड़ी स्वास्थ्य, पीने का पास देना है, लेकिन अब पानी दूषित हो गया है। संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। गांवों में जानवरों के शव खुले में पड़े हैं और बदबू फैलने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मोंथा अभी कमजोर नहीं पड़ा है। आने वाले 48 घंटे और खतरनाक होंगे। उत्तर बिहार और पश्चिम बंगाल की तरफ इसका रुख जारी है। इसका असर नेपाल तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का आपात राहत पैकेज घोषित किया है, लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस तूफान के असर से उबरने में महीनों नहीं, सालों लग सकते हैं। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं, यह एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कोलैप्स है। भारत की रेलवे, बिजली, सड़क, कृषि और जल व्यवस्था, हर क्षेत्र मोंथा से बुरी तरह प्रभावित है। खेतों में फसलें खत्म, शहरों में सड़कें टूटी, उद्योग ठप। और इस सब के बीच एक सवाल जो अब हर किसी के मन में है, क्या भारत ऐसे चक्रवातों के लिए तैयार है? क्योंकि मोंथा ने यह दिखा दिया कि जब प्रकृति रौद्र रूप में आती है तो इंसान की हर योजना, हर तकनीक, हर ताकत सब बौनी पड़ जाती है। और इसी तूफान की आंख, उसके केंद्र में जहां हवाएं शांत लगती हैं, लेकिन विनाश वहीं से फैलता है। अब वैज्ञानिकों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि जो कुछ वहां हो रहा है उसे कोई मॉडल नहीं समझ पा रहा। तबाही के तीसरे दिन की तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और जो सामने आ रहा है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। चक्रवात मोंथा अब समुद्र की तरफ थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन इसका असर मिटने में महीनों लगेंगे। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर के इलाके अब किसी युद्ध के बाद के मलबे की तरह दिख रहे हैं। सड़कें नहीं बची, बिजली नहीं बची, पुल बह गए, और जो इंसान बच गए हैं वे भी अब राहत शिविरों में अपने घरों के खंडहरों को टीवी स्क्रीन पर देखकर रो रहे हैं। यह तूफान सिर्फ हवा नहीं था, यह एक तांडव, जिसने हर दिशा में विनाश के निशान छोड़ दिए। केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, 4 लाख घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और लगभग 100 से ज्यादा गांव अब नक्शे से मिट चुके हैं। कुछ इलाकों में तो अब तक किसी का पहुंचना भी संभव नहीं हुआ है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि गांवों की जगह अब सिर्फ पानी और मलबा है। पेड़ उखड़ गए हैं, खेत बह गए हैं और बचे हुए लोग नावों में जिंदगी खोज रहे हैं। रेलवे को सबसे बड़ा झटका इस तूफान ने दिया है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच जो रेल कॉरिडोर चलता था, वहां की पटरियां पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। विशाखापत्तनम से भुवनेश्वर तक ट्रेनें बंद हैं, मालगाड़ियां फंसी हुई हैं। पूरे पूर्वी भारत की सप्लाई चेन रुक गई है। कोयले से लेकर खाद्य सामग्री तक की ढुलाई ठप पड़ चुकी है। इस कारण उत्तर भारत तक बिजली उत्पादन पर असर पड़ा है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती बढ़ गई है। पूरे देश का ग्रिड संतुलन बिगड़ गया है। सिर्फ रेलवे नहीं, हवाई मार्ग भी मोंथा की मार झेल रहा है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट बंद है। विशाखापत्तनम और रायपुर के बीच हवाई मार्ग डायवर्ट कर दिए गए हैं। दर्जनों विमान फंसे हुए हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट के अंदर ही रोकना पड़ा। आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं, लेकिन हवाओं की रफ्तार इतनी तेज है कि उड़ान भरना भी खतरे से खाली नहीं। उधर बिहार में बारिश अब भी जारी है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर और भागलपुर के निचले इलाके डूब चुके हैं। गया में सड़कें पूरी तरह जाम हैं। औरंगाबाद में बिजली गुल है। नालंदा और सिवान में स्कूल कॉलेज बंद हैं। अस्पतालों में पानी घुस गया है। एम्बुलेंस तक पहुंच नहीं पा रही। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बाढ़ के बाद डेंगू, मलेरिया और जलजनित बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। कृषि पर इसका असर इतना बड़ा है कि अर्थव्यवस्था तक हिल सकती है। धान, कपास और मूंगफली की फसलें खत्म हो गई हैं। खेतों में अब सिर्फ कीचड़ बचा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड में लगभग 60% फसल नष्ट मानी जा रही है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सीजन में अनाज की कमी बढ़ सकती है। इसका असर सीधे आम जनता की थाली पर पड़ने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक भी लगातार इस तूफान की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मोंथा का पथ अब तक किसी भी सैटेलाइट मॉडल से मैच नहीं हुआ। इसरो ने कहा है कि मोंथा ने अप्रत्याशित रफ्तार और दिशा दिखाई। यह चक्रवात पहले पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, यह मोंथा ने पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। यह मोंथा का पथ अब तक किसी भी सैटेलाइट मॉडल से करेंगे रहा था, लेकिन अचानक उत्तर उत्तर पश्चिम की दिशा में मुड़ गया। ऐसा बदलाव आमतौर पर किसी बाहरी दबाव या वायुमंडलीय विस्फोट से ही होता है। इस वजह से वैज्ञानिक अब इसे सिर्फ मौसमीय नहीं
बल्कि क्लाइमेट पैटर्न में बदलाव का संकेत मान रहे हैं। नासा ने भी इस तूफान पर नजर रखी हुई थी। उनके सैटेलाइट इमेज से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वे बताती हैं कि मोंथा का व्यास लगभग 800 किलोमीटर तक फैल गया था। यानी एक ऐसा तूफान जो एक साथ 3 राज्यों को निगल सकता था। और ऐसा हुआ भी। आंध्र, ओडिशा और बिहार एक ही समय में तबाही का सामना कर रहे थे। नासा की रिपोर्ट कहती है कि यह तूफान हिंद महासागर के ऊपरी परत में तापमान असामान्य रूप से बढ़ने के कारण पैदा हुआ। इसका तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा था और यही वजह बनी कि यह तूफान इतनी ऊर्जा लेकर उठा। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर अगले 5 साल में समुद्री तापमान इसी गति से बढ़ता रहा तो हर साल भारत को कम से कम 2 से 3 मोंथा जैसे चक्रवात झेलने पड़ेंगे। यानी यह तो सिर्फ शुरुआत है और यही वो चेतावनी है जिसे अब नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा। उधर तटीय सुरक्षा बल और नौसेना ने लगभग 200 से ज्यादा गांवों को खाली कराया है। लेकिन अब समस्या यह है कि इतने विस्थापित लोग कहां जाएंगे। राहत शिविरों में भी जगह नहीं बची। पानी और दवा की किल्लत बढ़ रही है। सरकारी गोदाम डूब चुके हैं। राशन तक पहुंचाना चुनौती बन गया है। कई जगहों पर लोग 3-3 दिन से बिना खाना पानी के फंसे हैं। इस आपदा का एक बड़ा असर भारत के उद्योगों पर भी पड़ा है। विशाखापत्तनम और पारादीप पोर्ट पूरी तरह ठप हैं। कंटेनर यार्ड डूब चुके हैं। तेल रिफाइनरी बंद है। कोयले की आपूर्ति रुक गई है। इसका असर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पूरे देश की दूर औद्योगिक इकाइयों पर पड़ रहा है। उड़ीसा में एल्यूमिनियम और स्टील प्लांट बंद हैं। आंध्र में पावर प्रोजेक्ट ठप हैं। हर तरफ मशीनें बंद और मजदूर सड़क पर हैं। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस चक्रवात से भारत को करीब 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन असली नुकसान आंकड़ों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि जो टूटा है वह सिर्फ सड़क या पुल नहीं बल्कि भरोसा है। भरोसा कि इंसान प्रकृति को समझ चुका है। मोंथा ने वह भ्रम तोड़ दिया। अब बात करते हैं समाज के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, आम जनता। जिनके घर मिट्टी से बने थे वे अब सिर्फ गीली राख हैं। जो मछुआरे रोज समुद्र पर जाते थे उनके पास अब नावें नहीं हैं। जो किसान बीज बो रहे थे उनके पास अब जमीन नहीं बची। बच्चों की किताबें, बूढ़ों की दवाइयां, जवानों की मेहनत सब मोंथा के पानी में बह गया। टीवी चैनलों पर जो दृश्य चल रहे हैं वे किसी आपदा फिल्म से कम नहीं लगते। बच्चे बाढ़ के पानी में बहते घरों की छतों पर बैठे हैं। माने अपने बच्चों को गोद में लेकर मदद के लिए पुकार रही हैं। राहत कर्मी नाव लेकर पहुंचते हैं लेकिन जगह जगह करंट वाले तारों के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। बचाव दलों ने कहा है कि कई जगहों पर उन्हें रात भर बिना सोए काम करना पड़ रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें भी भारत पर हैं। संयुक्त राष्ट्र और जापान की राहत एजेंसियों ने मदद की पेशकश की है, लेकिन भारत ने फिलहाल कहा है कि वह खुद निपट लेगा। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि यह वक्त घबराने का नहीं बल्कि सबको मिलकर काम करने का है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। आरोप लग रहे हैं कि पहले से चेतावनी मिलने के बावजूद पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन सवाल यह नहीं कि किसकी गलती थी, सवाल यह है कि क्या अब भारत को अपने आप को ऐसे तूफानों से बचाने के लिए नई रणनीति नहीं बनानी चाहिए। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि मोंथा ने भारत के जलवायु तंत्र को बदल कर रख दिया है। समुद्र का तापमान बढ़ा है, हवा के पैटर्न बदले हैं और मानसून पर इसका असर तय है। अगले साल बारिश या तो बहुत ज्यादा होगी या बिल्कुल कम, यानी खेती पर, खाद्य भंडारण पर और जल स्रोतों पर असर निश्चित है। भविष्य के लिए भारत को जो सबसे बड़ा सबक मिला है वह यह है कि अब बुनियादी ढांचे को सिर्फ बनाने की नहीं बल्कि बचाने की जरूरत है। रेलवे को समुद्री हवा रोधी पुल चाहिए, बिजली ग्रिड को भूकंप और तूफान प्रतिरोधक बनाना होगा और शहरों की ड्रेनेज व्यवस्था को पूरी तरह नया रूप देना होगा। मोंथा के बाद एक और डर अब वैज्ञानिकों को सता रहा है। बंगाल की खाड़ी में तापमान में अचानक आई वृद्धि ने एक और निम्न दबाव क्षेत्र को जन्म दिया है। यानी मोंथा के बाद एक और चक्रवात जन्म ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो तबाही हमने देखी वह सिर्फ ट्रेलर होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस नई जलवायु चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मोंथा ने चेतावनी दे दी है, यह तूफान चला जाएगा, मलबा हट जाएगा, लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं तो बताइए, अपने शहर का नाम कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके यहाँ क्या हाल है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।